यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेट एंड प्रूव कार्नोट थ्योरम। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2008, 12, 14 और 15, 17 और 18 में ये रिपीटिंग क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स मिलते हैं इसको अगर आप कर लेते हो। और आप देख सकते हैं MGKV में भी ये 14 में, 15 में और 18 में पूछा गया है। अवध यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हैं 15 और 17 में। ये कार्नोट का थ्योरम है दोस्तों, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम all the reversible engine working between the same temperature limit have the same efficiency। यानी जो all reversible engine जो working between the same temperature limit have the same efficiency, सभी जो रिवर्सिबल इंजन होते हैं अगर सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो इफ़िशियंसी होती है वो सेम होती है। और आगे दोस्तों कि नो इंजन कैन मोर इफिशियंट दैन ए कार्नोट रिवर्सिबल इंजन, ओके, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पे कई सारे इंजन्स हैं तो रिवर्सिबल इंजन की तुलना में कोई जो दूसरा इंजन होगा उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर है और है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इफिशियंसी ऑफ ए परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि जो एक रिवर्सिबल इंजन की इफ़िशियंसी होती है वो जो परफेक्ट होता है रिवर्सिबल इंजन उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है और वो अपने वर्किंग सब्सटेंस से जो है इंडिपेंडेंट होती है, ओके। तो आइए इसके आगे हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर इसका प्रूफ दिया हुआ है दोस्तों। आप इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सोर्स का टेम्परेचर T1 रखना है आपको। यहाँ पर आपको 2 इंजन यहाँ पर लगाने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले आइए हम इसके थ्योरम को जानते हैं इस फिगर के। तो यहाँ पर आपको देखना है, प्रूफ में लिखना है कि इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम। प्रूफ में दोस्तों आपको लिखना है इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम लेट अस कंसीडर 2 इंजन A एंड B। आपको यहाँ पर दोस्तों A एंड B यानी 2 इंजन है, आपको यहाँ पर इनको जो है कंसीडर करना है वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट T1 एंड T2। यहाँ पर ये जो वर्किंग है इनकी वो सेम टेम्परेचर लिमिट T1 और T2 के बीच में है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लेट द इंजन ए इज़ इरिवर्सिबल एंड द इंजन बी इज़ रिवर्सिबल। यहाँ पर दोस्तों जो इंजन ए है वो इरिवर्सिबल है और बी जो है रिवर्सिबल इंजन है, ओके। तो यहाँ पर फिर उसके बाद दोस्तों बोथ इंजन्स आर कपल टू ईच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं ईच अदर। द इंजन ए वर्क एज ए हीट इंजन एंड इंजन बी वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर, ओके। यहाँ पर इंजन ए जो है एक हीट इंजन की तरह कार्य करता है और बी एक रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करता है, ओके। उसके बाद आगे है दोस्तों कि लेट द इरिवर्सिबल इंजन ए एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स। जो इंजन ए है वो Q1 अमाउंट की हीट जो है सोर्स से एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट इंटू मैकेनिकल वर्क एंड ट्रांसफर रेस्ट हीट Q2 इक्वल टू Q1 माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू होगी दोस्तों Q1 माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर क्या करता है ये Q1 अमाउंट की जो है हीट को एब्जॉर्व करता है सोर्स से और उसके कुछ पार्ट को जो है मैकेनिकल वर्क में जो है ये कन्वर्ट करता है और बाकी जो बची होती है रेस्ट हीट Q2। यहाँ पर Q1 जो एब्जॉर्व है और जो मैकेनिकल वर्क है उसमें से अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो Q2 अमाउंट जो सिंक को दिया जाता है वो रेस्ट हीट में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर देयर फॉर द इफ़िशियंसी ऑफ इंजन ए, तो यहाँ पर इंजन ए की इफ़िशियंसी निकल के आती है नीटा इक्वल टू W/Q। और तो यहाँ पर W की वैल्यू दोस्तों Q1 माइनस Q2 अपान Q1 हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों W की वैल्यू यहीं से निकली है Q2 इक्वल टू Q1 माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे आप इसको Q1 को इधर भेजते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो W की इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आती है, ओके। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग। और उसके बाद सिमिलरली इफ़ द रिवर्सिबल इंजन बी एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Q1 डैश। यहाँ पर दोस्तों Q1 माने थे हम लोग तो यहाँ पर Q1 डैश मानेंगे, ओके, फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1, okay, and does an external work W and rejects Q2 dash equal to Q1 dash minus W amount of heat to the sink।
यानी कि जो मैकेनिज़्म यहाँ पर लगा हुआ है सेम टू सेम इस रिवर्सिबल इंजन पे भी लगेगा। यहाँ पर जो Q1 अमाउंट की हीट जो ये ऑब्जर्व कर रहा था, अब यहाँ पर Q1 डैश करेगा और बाकी टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। और जो एक्सटर्नल वाला इसका W है, वो जो रिजेक्ट करता है रिवर्सिबल इंजन, वो उसका अमाउंट होगा Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश माइनस W। और तो इसकी इफ़िशियंसी जो होगी इंजन बी की, वो होती है नीडा डैश इक्वल टू W अपान Q1 डैश। ओके, तो यहाँ से W की वैल्यू होती है दोस्तों रिवर्सिबल इंजन बी के लिए Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपान Q1 डैश। ओके, तो यहाँ से W की वैल्यू आपको पता ही है कि यहाँ से आपको कैसे निकालना है। और चलिए आगे देखते हैं। सपोज करते हैं दोस्तों कि द इंजन ए इज़ मोर एफिशिएंट दैन द इंजन बी। तो यहाँ से इसकी इफ़िशियंसी जो इंजन ए की होगी वो नीटा है और नीटा डैश इंजन बी की है। तो यहाँ से आप सपोज किए हैं कि ए की ग्रेटर है, तो यहाँ पे नीटा है ग्रेटर दैन नीटा डैश हो जाएगा। या फिर नीटा की वैल्यू W/Q1 है, ये ग्रेटर होगी W/Q1 डैश से। या फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में Q1 डैश की वैल्यू जो है बड़ी होगी Q1 से। ओके, तो यहाँ पर 10 Q1 डैश माइनस Q1 इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं Q1 डैश इज़ ग्रेटर दैन Q1 है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि बड़ा है। सिंस बोथ द इंजन आर कपल्ड टू ईच अदर देयरफॉर वी कैन राइट। और ये जो है इंजन एक दूसरे से कपल्ड हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q2 डैश। ओके, आप देख सकते हैं कि W की वैल्यू जो है वो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 है और यहाँ पर Q1 डैश माइनस Q2 डैश है। जब यहाँ पर Q1 डैश इज़ ग्रेटर दैन Q1 है, तो यहाँ पर Q2 डैश ग्रेटर दैन Q2 होगा। ओके, thus for the two engine A and B working as a coupled system, Q2 dash minus Q2 be the amount of heat taken from the sink and Q1 dash minus Q1 be the amount of heat transferred to the source। ओके, तो यहाँ पर Q1 डैश माइनस Q1 की वैल्यू जो है वो हीट ट्रांसफ़र की गई होती है जो सोर्स को, वो होती है। और Q2 डैश माइनस Q2 जो होता है वो होता है हीट जो टेकन फ्रॉम सिंक होता है, वो उसकी वैल्यू होती है। इसलिए ये जो दोनों हैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं। इट मीन्स दैट द हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर साइड टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर साइड, बट नो एक्सटर्नल वर्क हैज़ डन ऑन द सिस्टम। इट इज़ contrary to the second law of thermodynamics, thus neta cannot be greater than neta dash. It means that no engine can more efficient than reversible Carnot engine working between the same temperature limit। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये थ्योरम जो है प्रूफ हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।